यहाँ पर देखिए मेरे भाई लिखे हैं प्रतिवर्ती धारा और दृष्ट धारा में अंतर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। ठीक है मेरे भाई, प्रतिवर्ती धारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, और दृष्ट धारा को इंग्लिश में डायरेक्ट करंट डीसी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका हम जानेंगे अंतर। ठीक है मेरे भाई, हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एक बार चेक कर लीजिएगा, बहुत मतलब सुंदर सुंदर वीडियो है। ठीक है, सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर जानेंगे, आप टेबल बना लीजिएगा, प्रतिवर्ती धारा ऊपर लिखिएगा, नीचे में लिखिएगा, और यहाँ पर दृष्ट धारा लिखिएगा। ठीक है, पहला आपका अंतर होगा धारा परिपथ में दोनों दिशा में प्रवाहित होती है। क्या, जो मतलब अल्टरनेटिंग करंट प्रतिवर्ती धारा होती है, ठीक है, ये दोनों दिशा में प्रवाहित होती है। जैसे में कैसे रहता है, देखिए ऐसे इसका ग्राफ ऐसे जाता है। अगर यहाँ से शुरू होगी ऊपर जाएगी, जितना ऊपर जाएगी उतना ही नीचे आएगी, फिर जितना ऊपर उतना नीचे, ऐसे करके। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती धारा। ठीक है, फिर यहीं पे लिखे मेरे भाई, मतलब दृश्य धारा में धारा परिपथ में सदा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, जब किस मतलब यहाँ पर मेरे भाई प्रवाहित लिखे हैं। ठीक है, एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। कहने का मतलब मेरे भाई क्या है, ये जो है देखिए, इसके अगर ग्राफ बनेंगे ऐसे है तो ठीक है, तो सीधा लाइन जाएगी, एकदम ऐसे सीधा जाएगी, नहीं अप जाएगी नहीं डाउन जाएगी। ठीक है, तो उसको बोलेंगे दृष्ट धारा। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा पर मतलब इसका अंतर, दूसरा अंतर है, इसके विद्युत वाहक बल को ट्रांसफार्मर द्वारा घटाया जाता है। कहने का मतलब मेरे भाई क्या है, कि जहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा रहता है वहाँ पर लगा रहता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को ज़्यादा करते हैं, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को कम करते हैं। कहने का मतलब मेरा यही है कि अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रतिवर्ती धारा को जब भी विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ को घटाना होगा तो ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, लेकिन यहीं पर दृष्ट धारा डीसी में इसके विद्युत वाहक बल को किसी अन्य प्रतिरोध की मदद से घटाया जाता है। जैसे इसको घटाना है तो हम एक रेजिस्टेंस प्रतिरोध लगा देंगे मेरे भाई, तो क्या होगा, विद्युत वाहक बल घट जाएगा। बस समझ में आया, किसका, दृष्ट धारा का। ठीक है, ये मेरा भाई मतलब अंतर हुआ। उसके बाद से यहाँ पर लिखे हैं, इसके इसके विद्युत अपघटन की क्रिया नहीं होती, इससे विद्युत अपघटन की क्रिया नहीं होती है। और इसमें भी लिखे हैं, दृष्ट धारा में आपको लिखना है, इससे विद्युत अपघटन की क्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद से 4 नंबर में है, उच्च वोल्टता पर दूर स्थानों में इसे भेजा जा सकता है। किसको भेजते हैं दूर स्थानों तक, उच्च वोल्टेज पर, एसी को यानी अल्टरनेटिंग करंट को। ठीक है, यानी अल्टरनेटिंग करंट को कितना हो दूर आप भेज सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहीं पर डायरेक्ट करंट डीसी को हम इसे दूर स्थानों तक नहीं भेजा जा सकता। ठीक है, ये हुआ मेरे भाई अंतर। उसके बाद अंतर नंबर 5 नंबर लिखना है, इससे बैटरियों का आवेशन नहीं किया जा सकता, इससे बैटरियों का आवेशन नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है, डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट एसी से मेरे भाई, डायरेक्ट एसी से क्या नहीं किया सकता है, बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर डीसी डायरेक्ट करंट रहती है, इससे बैटरियों का आवेशन किया जा सकता है। कहने का मतलब डीसी से बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, अगर कहीं पर अल्टरनेटिंग करंट से बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसके लिए हम इन्वर्टर लगाते हैं मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद से पहले बैटरी मतलब पहले अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदल करके उसके बाद बैटरी को चार्ज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखे हैं मेरे भाई, 6 नंबर में, विद्युत चुंबक में इसका व्यवहार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और इसका में अंतर में होगा, डायरेक्ट करंट में इसका उपयोग विद्युत चुंबक में किया जा सकता है। यहाँ पर है 7 नंबर में, धारा के स्पर्श से झटका अधिक घातक होता है। और कहीं आपको अल्टरनेटिंग करंट प्रतिवर्ती धारा की झटका लग गई तो कितना होगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, लेकिन वहीं डायरेक्ट करंट की अगर झटका लग रही है, धारा के स्पर्श से अधिक झटका का खतरा नहीं रहता है, मतलब दृष्ट धारा के स्पर्श से अधिक झटका का खतरा नहीं रहता है। बात समझ गए मेरे भाई, ये है कितना अंतर, 7 अंतर यही है एसी और डीसी में। तो धन्यवाद, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मेरे चैनल का नाम है सुपर स्टडी कोचिंग।